माधोपुर नाम का एक गांव रहता है जहां मोहन नाम का एक अनाथ अंधा लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। गांव में एक शंकर चाचा थे जो मोहन की देखभाल कर रहे थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे, रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह मोहन का समय बीत रहा था। एक दिन मोहन शंकर चाचा से कहता है, चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहोगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हो। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी भी हो जाती है। मैं आप पर बोझ नहीं डालना चाहता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शंकर चाचा ने कहा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मैं उसे छोड़कर चला जाता? यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तो गणेश जी के मंदिर के बाहर वर्षों से भीख मांग रहे, समझ ले तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। मोहन ने कहा, चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। मैं तो मन ही मन गणपति जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक कर देंगे। चलो अब सो जाते, रात काफी हो गई है। अगले दिन फिर सुबह होती है। शंकर चाचा मोहन को अपने साथ मंदिर ले जाने लगते हैं। शंकर चाचा मोहन को मंदिर के अंदर ले जाने लगते। तभी वहाँ का पुजारी आता है। शंकर चाचा को रोकते हुए कहता है, अरे, इस भिखारी को मंदिर के अंदर क्यों ले जा रही हो? यह तो हर दिन मंदिर के बाहर ही बैठता था। इसे मंदिर के बाहर ही बैठने दो। शंकर चाचा पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? आप कौन होते इसे पूजा करने से रोकने वाले? यह सुनकर पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल देता और गुस्से में वहां से चले जाता है। तब मोहन चाचा से कहता है, चाचा, आप रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा। आप मुझ जैसे अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो वह मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। चाचा मोहन से कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम यहीं पर रहो, अपना ध्यान रखना। शाम को तुम्हें घर ले जाऊंगा। मोहन अपनी पुरानी जगह पर बैठ गया। शंकर चाचा वापस घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने इधर उधर सर घुमाकर आवाज़ सुनने की कोशिश की कि आवाज़ किधर से आ रहा है। मोहन रोने की आवाज़ सुन उस ओर जाता है। सामने एक बच्चा रो रहा होता है। मोहन उससे पूछता है, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है। मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है लड्डू खरीदने के लिए। मोहन बच्चे से कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन अपने पैसों में से 5 रुपए दे दिया। वो बच्चा पैसे लेकर वहां से चला जाता है। मोहन फिर अपने जगह पर बैठ जाता है भीख मांगने के लिए। थोड़ी देर बाद वो बालक फिर मोहन के पास आता है। मोहन से बोलता है, मैंने 2 लड्डू लाया, एक लो, आप खा लो। मोहन ने कहा, नहीं, तुम ही दोनों लड्डू खा लो। और तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम गगन है, यहाँ पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। इसी तरह से कुछ दिन बीतता गया। हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपए देता और वह लड्डू खाकर चला जाता था। एक दिन बालक मोहन से पूछता है, तुम मुझे हर दिन 5 रुपए दे देते हो, कभी मना क्यों नहीं करते? तब मोहन ने कहा, गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जब तुम लड्डू खाते तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी खुद भोग लेने मेरे पास आ गए। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गगन मोहन के पास आता है और वह मोहन से कहता है, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर मोहन रोने लगता है और वो गगन से कहता है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते दिखाई देते।
तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। तब गगन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं रोज़ तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूँगा। मोहन गगन के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद उसने पूछा, गगन लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ है? गगन ने कहा, बस पहुँचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा, गगन गगन तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मोहन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था और वह उठा। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने गणपति जी खड़े थे। मोहन उनके पैरों में गिर गया। गणेश जी ने मोहन से कहा, मोहन तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया, इसलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से नहीं रोक सकेगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती। वह अपने घर आकर शंकर चाचा को सारी बातें बताता है। उसके घर में सोने चांदी रुपए के ढेर लगे होते हैं। शंकर चाचा उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें बोला था ना, गणपति बप्पा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। अगले दिन से मोहन शंकर चाचा के साथ मंदिर के अंदर जाने लगा था। अब उसे कोई मंदिर के अंदर जाने से नहीं रोकता था। इस प्रकार विघ्नहर्ता गणेश सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।